नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे चैनल के माध्यम से हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों के अध्ययन की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसका 2 अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं और आज अध्यायों की इन श्रृंखला में आपको एक बहुत ही सुंदर श्रीमद् भगवद गीता में एक कथा आज आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें श्री नारायण जी और लक्ष्मी जी का वार्तालाप हो रहा है और उसी वार्तालाप के चलते यह कथा उसी मध्य आती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कथा के व्याख्यान को। एक बार नारायण जी बोले लक्ष्मी माता से कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहां एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत मन से करी और उसका विनय किया, उसको बहुत ही आदर सत्कार किया, सेवा की और विनय करते हुए बोले कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो, मुक्ति हो और मेरा जीवन धन्य हो सके। तब ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर और चिंतन कर, मनन कर, इससे तेरे सभी कार्य, तेरा जीवन और तेरी आत्मा को बहुत ही सुख पहुंचेगा। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला गया। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी और जो सबसे आगे चल रही थी उसको आती देख शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया है। आपने भी कई बार यह देखा भी होगा और स्वाभाविक सी बात है कि शेर जो है वह जंगल का राजा होता है। यदि शेर किसी जानवर के सामने आ जाए या किसी भी प्राणी के सामने अगर शेर खड़ा हो जाए तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि हर किसी को सामने शेर को देखकर डर लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो कथा है उसमें शेर जो है वह बकरी को देख के, एक सामान्य सी बकरी को देखकर डर से भाग गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ही चकित करने वाला यह घटना स्वरूप है। तब तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत तो मुझे कह के सुनाओ, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। संत जी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में एक डायन थी। तब इसका भर्ता मर गया। भर्ता जो है वह जो घर का सबसे सयाना सदस्य हो, जो घर का लालन पालन करता हो, वह यहाँ पर भर्ता के समान है। भर्ता का जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो इस प्रकार है कि उसका तो भर्ता मर गया है, तब यह बड़ी डायन है और यह अभी डायन के स्वरूप में उत्पन्न हुई है। जिस सुंदर लड़के को देखे उसे खा लेती है। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। फंदक का मतलब शिकारी था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। यानी कि जब वह शिकारी जंगल की तरफ गया तो डायन भी उसी वन में चली गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर बना है और यह वह जो बकरी है वह डायन है। तो शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब तुझे भी खाने आई है। यानी कि यहाँ पर
एक जो वृतांत है उसमें शेर यह जानता है कि पिछले जन्म में मैं क्या था और ये क्या थी, तो उसी भय के कारण शेर उस बकरी को देख के, यानी कि पिछले जन्म की उस डायन को देखकर वहां से भाग गया है। शेर को अपना पिछला जन्म याद है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि यह तो तुझे खा जाएगी। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत जी ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है मेरे लिए कि मैं पिछले जन्म के कर्म से कहीं इस जन्म में तो मुसीबत में नहीं पड़ जाऊंगा। तब यह अधम देह से मुझे छुटकारा मिल सकता है। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कह संत जी ने गीता के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए, उन सभी को विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ता है या सुनता है वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो बोलिए जय श्री भगवत गीता, जय श्री नारायण, जय लक्ष्मी माता। तो आज का यह बहुत ही सूक्ष्म सा अध्याय, एक सूक्ष्म सी कथा आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान कर सकती है। आप शब्दों की गहराई पर अधिक बल दिया करें। आपको यह एक छोटी सी सलाह मैं देना चाहूँगा, जब भी आप किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखी गई, कही हुई या जो भी वार्ता या जो भी वृतांत उसमें आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी के शब्दों को बहुत ही गौर से आप सुनिए, देखिए और पढ़िए। इससे आपको सूक्ष्म शब्दों में बड़े ज्ञान की उपलब्धि अवश्य होगी। तो आज की इस सूक्ष्म कथा का यहीं पर समापन करते हुए अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने जीवन में सभी लक्ष्यों को पूर्ण करें, अपने बड़ों का, अपने वृद्धों का और सभी समाज या सामाजिक जनों का आप आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें और ईश्वर के प्रति आस्थावान रहें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।